वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 7 अप्रैल और डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास के अंदर है ना, आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के लिहाज से, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन? हाल ही में रोंगली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोंगली बिहू या फिर एग्जाम में बोहाग बिहू भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रोंगली बिहू या बोहाग बिहू दोनों एक ही चीज है, इसके अलग अलग नाम है। कहाँ मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आपके एग्जाम में कभी भी बिहू वर्ड आ जाए तो आपको सीधे कहाँ जाना है? असम जाना है। कहाँ जाना है? असम। देखिए, एक बिहू नृत्य है तो वो आपको ध्यान रखना है, असम। इसके बाद साल में ना 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, यानी बिहू से रिलेटेड 3 फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे अगर जनवरी की बात करूं, जो मकर संक्रांति के आसपास आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था आपने? एक पढ़ा था आपने माघ बिहू। माघ बिहू कब? ये जनवरी में मनाया जाता है। इसके बाद अभी आप अप्रैल में पढ़ रहे हैं, कौन सा? बोहाग, या फिर इसी को रोंगली बिहू के नाम से जाना जाता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अब एक आप पढ़ेंगे अक्टूबर नवंबर में कटी बिहू, जो फसल कटाई के समय की बात है ना, कटी बिहू। तो ये एक साल में 3 बार ये बिहू वाला जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। माघ बिहू, बोहाग या रोंगली बिहू या कटी बिहू। तो ध्यान रखिएगा, साल में 3 बार मनाया जाता है। यानी बिहू वर्ड जब भी आपको मिले, एक बिहू लोक नृत्य भी है, आपको ध्यान रखना है। बिहू नृत्य भी है जो कहां पर किया जाता है? तो असम में किया जाता है। तो जब कभी भी बिहू वर्ड आए तो आपको सीधे कहां जाना है? असम के अंदर। याद हो जाएगा। देखिए, अभी रोंगली बिहू या बोहाग बिहू की बात करूं मैं, तो ये असमिया नववर्ष है ना। बसंत के आगमन पर ये, मतलब उसका ये प्रतीक है। एक तरह का कृषि उत्सव है ये। कहाँ मनाया जाता है? असम में। अभी हाल ही में जो फेस्टिवल मनाए गए हैं उनको देखिए एक बार, कौन कौन से। लास्ट क्लास में आपने 2 फेस्टिवल पढ़े थे, एक तो आपने भरनी फेस्टिवल पढ़ा ही था और एक माधोपुर मेला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, माधोपुर कहाँ पर? गुजरात में। भरनी उत्सव जो है ये कहाँ पर? केरल में। फिर बात करते हैं सरहुल उत्सव। सरहुल जो महोत्सव है ये झारखंड में मनाया गया। सिगमो उत्सव ये जो है गोवा में मनाया गया। अट्टुकल पोंगल जो है ये केरल में मनाया गया। देखिए, अगर सिर्फ पोंगल होता तो आपको ध्यान रखना तमिलनाडु, और अगर आगे अट्टुकल पोंगल लिखा है तो आप क्या कहेंगे? केरल। जदया स्वामी महोत्सव जो है ये बड़गा समुदाय के द्वारा मनाया गया था, तमिलनाडु में। शाश्वत मिथिला महोत्सव ये भी गांधीनगर में मनाया गया। चापचार कूट फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, मिजोरम में मनाया गया। न्यूकुम यूलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। मोधवेत फेस्टिवल तमिलनाडु में टोडा जनजाति के द्वारा मनाया गया। अली ए लिगांग फेस्टिवल ये भी असम में मनाया गया है और मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया गया। तो अभी 2025 के अंदर जितने भी फेस्टिवल मनाए गए हैं करंट अफेयर्स में आपने पढ़े हैं, वो सारा मैंने आपको रिवीजन करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया है? ये न्यू पंबन ब्रिज ना काफी पॉपुलर नाम है। इसकी जब आधारशिला मोदी जी ने रखी थी 2018-19 में, 19 में रखी थी, तब भी ये काफी पॉपुलर था, तब भी ये कई बार चर्चा का विषय था। और अभी आपको ध्यान रखना, अब ये बनकर के तैयार हुआ है। रामनवमी के दिन इसका उद्घाटन किया गया था मोदी के द्वारा, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कब? 6 अप्रैल को। कब? रामनवमी के समय 6 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया। कहां पर किया? तो तमिलनाडु में है ये ब्रिज। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बनकर आपके लिए आ सकता है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु में। और इस ब्रिज का नाम क्या है? न्यू पंबन ब्रिज। ये रामेश्वरम जो द्वीप है, ध्यान रखिएगा, रामेश्वर नहीं रामेश्वरम है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। रामेश्वरम जो द्वीप है उसको मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ता है। यानी मंडपम एक जगह है और रामेश्वरम जो है दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी जो लंबाई है ये 2.07 किलोमीटर है और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 2.08 किलोमीटर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम के अंदर जो भी चीज आपको मिले आप उसे राइट कीजिएगा। काफी न्यूज़पेपर के अंदर 2.07 किलोमीटर दिया गया है और काफी न्यूज़पेपर के अंदर 2.08 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लंबाई। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि 17 मीटर तक लिफ्ट किया जा सकता है। अब इस 17 मीटर तक लिफ्ट करने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए,
और ये वर्टिकल लिफ्ट समुद्री ब्रिज क्या है? वर्टिकल का मतलब क्या है? दोनों चीज समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं बात करूं यहां पर, तो एक पुराना पुल है अपने पास। कौन सा? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो खुला हुआ, ये ऐसे ऊपर की तरफ इसका जो मुंह है, ये पुराना ब्रिज है। ये पुराना पंबन ब्रिज है जो 100 साल पुराना है, और अभी इसको बंद कर दिया गया था, जंग लगने की वजह से काफी पुराना भी हो गया था। तो ये जो ब्रिज है ना, ये ऐसे मतलब ऐसे रहता है। जब नीचे से जहाज जाती है तो ये क्या होता है, ये ऐसे ऊपर खुल जाता है, यानी ये ऐसे इधर ऊपर की तरफ खुल जाएगा ब्रिज, और नीचे से जहाज क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अभी तक तो ये वाला ब्रिज था। अब आपको ध्यान रखना है, जो नया वाला ब्रिज है, न्यू पंबन ब्रिज, ये दिख रहा है आपको व्हाइट कलर की, ये दो पिलर आपको दिख रहे हैं और ये आपको ब्रिज दिख रहा है। अब वर्टिकल का मतलब क्या है कि ये ब्रिज तो ऐसे है, अगर नीचे से जहाज को जाना है तो ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये सीधा ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। ये खुलेगा नहीं, जैसे ये दोनों तरफ खुलते हैं ना, ये खुलने वाला सिस्टम नहीं है, इसके अंदर ऊपर उठने वाला सिस्टम है ना। जहाज चली जाएगी तो ये वापस ब्रिज जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, लिफ्ट करने का, यही इसकी हम बात कर रहे हैं कि 17 मीटर आपको ध्यान रखना है, 17 मीटर ये लिफ्ट हो सकता है ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे से जहाज जब चली जाएगी तब ये वापस अपना नीचे आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बगल में ही है ये पुराना ब्रिज और उसके बगल में है नया ब्रिज। तो नया वाला जो है ये भारत का वर्टिकल, यानी ऐसे ऊपर उठने नीचे होने वाला। अभी तक तो ऐसे बहुत से ब्रिज है, जैसे आपने हावड़ा ब्रिज देखा हो कोलकाता में, वो भी ऐसे ही खुलता है। तो ये सब हॉरिजॉन्टल खुलने वाले पुल थे, अब ये वर्टिकल लिफ्ट वाला पुल है, ठीक है। भारत का पहला है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस इमेज को ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु आपको राज्य का नाम ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी किसे बनाया गया है? अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं, यानी कि हम बात करें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का जो डीजीपी बनाया गया है वो सीमा अग्रवाल को बनाया गया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो आभास कुमार की जगह पर ये आई हैं। सीमा अग्रवाल की बात करूं तो ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हीं को बनाया गया है फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का डीजीपी। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको ध्यान रखना है तुहिन कांत पांडे का नाम, ये सेबी के 11वें नंबर के अध्यक्ष बने, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले भी पढ़ा चुका हूं, रिकॉल करते चलिए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समता दिवस कब मनाया गया है? तो समता दिवस जो है ये 5 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। देखिए एक नेता है ना, उनका नाम है बाबू जगजीवन राम। ये बहुत ही महान नेता और समाज सुधारक है। बाबू जगजीवन राम जो है, इन्हीं की जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबू जगजीवन राम की बात करूं तो इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है। ये बहुत ही महान नेता है। अगर मैं एक और चीज आपको याद दिलाऊं तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, 50 साल तक ये संसद के सदस्य रहे थे और 30 साल तक ये केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इनका जन्म कहां पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है बिहार में। कहां पर हुआ है? बिहार के चंदवा में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और इन्हीं की जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक और यहीं पर दिवस आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। क्या है? अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। विकास और शांति के लिए, किसके लिए? विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को। तो ये 2 दिवस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाई टेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी हाल ही में गुजरात के चिखली में। कहां पर? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। गुजरात के चिखली के अंदर 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया है। सौर सेल यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सोलर सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो उद्घाटन किया है किसने किया है? प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया है। प्रहलाद जोशी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है प्रहलाद जोशी। कहां पर? तो चिखली, गुजरात के अंदर आपको ध्यान रखना है। गुजरात के जो चिखली जगह है वहां पर। और किसने इस प्लांट को मतलब बनाया है? तो इस प्लांट का निर्माण किया वारी एनर्जीज ने, ठीक है। पीछे देखिए वारी का लोगो दिख गया होगा आपको, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है।
किसने? तो वारी एनर्जीज। कहां पर? चिखली गुजरात। और उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना ने बटालिक क्रिकेट लीग 2025 कहां आयोजित किया है? तो भारतीय सेना के द्वारा आयोजन किया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन कहां पर किया गया है? लद्दाख में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बात करें तो लद्दाख में ही एक स्टेडियम है, नाम है जुबर स्टेडियम। क्या नाम है? जुबर स्टेडियम। इसी जुबर स्टेडियम के अंदर, है ना, इसका आयोजन किया गया। और उद्देश्य क्या है? तो खेलों और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ जो स्थानीय युवा हैं, है ना, इन युवाओं को साथ में जोड़ना, यही भारतीय सेना का उद्देश्य है इस क्रिकेट लीग के माध्यम से। कहां पर आयोजित किया गया भारतीय सेना के द्वारा? तो लद्दाख में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमित शाह ने इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां किया है? अभी अमित शाह जो कि क्या है? सहकारी मंत्री भी हैं, आपको ध्यान रखना है ना। और इन्होंने क्या किया है? अभी इफ्को के बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। और कहां पर की है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में की है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। कहां पर? तो गुजरात के गांधीनगर में इन्होंने इसकी स्थापना की है। दरअसल वहां पे जो कलोल इकाई है ना गुजरात के अंदर, उसी की स्वर्ण जयंती पर, है ना, इस इफ्को बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है ना। सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह, और इन्होंने ही किया है। गृह मंत्री के साथ आपको ध्यान रखना है, सहकारिता मंत्री भी यही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? दरअसल नोलेन गुड़ संदेश क्या है आपको पता है? एक तरह की मिठाई है ये एक तरह की मिठाई है और इसको मिला है जीआई टैग। दिख रहा है आपको? एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है ये। इसके ऊपर आपने देखा होगा किशमिश या मतलब बादाम से सजाया जाता है इसको। और ये जो मिठाई है इसको जीआई टैग मिला है। और ये मिठाई कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल की इस मिठाई को जीआई टैग मिला है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग आपने पढ़ रखे हैं, उसकी हम बात करते हैं, है ना। जीआई टैग की बात करूं तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी पढ़ा था लास्ट क्लास में आपने चपाता मिर्च। चपाता मिर्च जो है ये वारंगल तेलंगाना की मिर्च है, जिसे टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। लाल रंग का है और कम तीखेपन के लिए फेमस है। फिर सौदागरी ब्लॉक प्रिंट की बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। फिर दक्षिणी गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। फिर तमिलनाडु के तंजावुर का जो कुंभकोणम पान का जो पत्ता है इसको मिला है। फिर तमिलनाडु के ही कन्याकुमारी में तो लाई फूलों की जो माला है ना, फूल माला, इसको मिला है जीआई टैग। तो अभी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग अभी दिए गए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की बात कर रहे हैं, आयोजन कहां पर हुआ था? तो ब्राजील में आयोजन किया गया था। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है ना कि आयोजन कहां पर हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहां पर इमेज में आप देख रहे हैं हितेश गुलिया को। किसको? हितेश गुलिया। हितेश गुलिया जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, 70 किलोग्राम यानी भार वर्ग अगर आपसे पूछा जाए कितने किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है, तो 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ये जो है वर्ल्ड जो आपका गोल्ड मेडल है इन्होंने जीता है। एक और चीज, आयोजन ब्राजील में, है ना, पहले भारतीय है गोल्ड मेडल जीतने वाले। तो इसके अंदर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो भारत है, तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? इस विश्व मुक्केबाजी कप की बात करूं तो इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है क्या है? एक है गोल्ड, एक है सिल्वर और 4 है अपने पास ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गोल्ड मेडल अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के सहयोग से पहला अंतरराष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन, जिसे शॉर्ट में IRCP कहा जाता है, 2025 कहां हुआ है? तो विश्व बैंक के सहयोग से, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसके सहयोग से? विश्व बैंक के सहयोग से। आपको ध्यान रखना है IIM, एक नाम ध्यान रखिएगा, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद। ठीक है, और एक नाम आपको ध्यान रखना है FFRDA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है, तो विश्व बैंक के सहयोग से इन दोनों ने मिल करके आयोजित किया है किसको, तो अंतरराष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य में जो वृद्ध जन है, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी आय को निश्चित करना। भाई सीधी सी बात है, अभी भारत सबसे युवा है ना, तो आने वाले टाइम में ये लोग बूढ़े भी होंगे। अभी तो आप कमा खा रहे हैं, है ना, लेकिन जब आपको बुढ़ापा आ जाएगा तो भविष्य सुनिश्चित तो होना चाहिए ना। आ- आप इतना टैक्स पे कर रहे हैं, है ना, देश की इतनी सेवा कर रहे हैं, जो लोग भी चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हो, आर्मी में हो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं, उनके लिए भी सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं, पेंशन स्कीम चलाई है। तो भविष्य यानी कि हम बात करें भविष्य में जो वृद्ध लोग हैं उनकी आय को निश्चित करना ही इसका उद्देश्य है। उसी को लेकर के ये शोध मतलब सम्मेलन है एक तरह का। कहां पर हुआ है, तो ये अपने भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, पहला सम्मेलन है इस टाइप का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। नई दिल्ली में कहां पर, तो भारत मंडपम, आपको ध्यान रखना है, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए, लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों की 7वीं महासचिव कौन बनी है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है सरली बोचवे का नाम। सरली बोचवे जो है ये महासचिव बनी है राष्ट्रमंडल देशों की। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये पहली अफ्रीकी महिला बनी है महासचिव के तौर पर। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, एक टुडे क्विज के अंदर आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माधोपुर मेले का आयोजन जो है ये कहां पर हुआ है ना, और इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, जो श्री कृष्ण है ना, और जो रुक्मणी, श्री कृष्ण और रुक्मणी की बात करूं तो इनकी जो विवाह है उसी की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब आपको बताना है कि ये मेला जो है ये कहां पर आयोजित हुआ है। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज की जो कटिंग्स होती है ना, वो सारी न्यूज की कटिंग्स मैं व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन लिंक में ही आपको व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया गया है। अगर आपको कोई भी लगता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज की कटिंग जो अखबार के अंदर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पर यहाँ पे उस न्यूज की जो कॉपी है वो अपलोड कर देता हूँ, आप वहां से न्यूज पढ़ सकते हैं डेली। और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप अपने आंसर का, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस क्लास को तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।